हेलो यस हाय एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज जो है इस वीडियो का जो है वो सेकंड पार्ट में लेके आया था। फर्स्ट पार्ट में आपका जो है रिस्पांस ठीक लगा मुझे, हालांकि इतना कोई खास रिस्पांस मिला नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सेकंड पार्ट बना रहा हूँ इस एक्ट का, ठीक है। जो मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि मैं आपको दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा सिलेबस, तो वो मैं आपका अपना कमिटमेंट जो है वो पूरा करूंगा, ठीक है। पहली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने 4BA तक कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बताया था, जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी और जिसको जो है जो इसके अंडर में काम कर रहे थे, डायरेक्टर के अंडर में काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगा 4C, जिसमें क्या बताया गया है, अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अब एक्सटेंशन एंड कर्टेलमेंट ऑफ देयर टेन्योर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि एक तो एसपी की रैंक के पर्सन का जो है वो अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है और उससे अबव के, और एक्सटेंशन और कर्टेलमेंट यानी कि एक्सटेंशन उनके टेन्योर को, उनके अपॉइंटमेंट के टेन्योर को, कितने साल को ड्यूटी करने वाले हैं उसको छोटा करना और एक्सटेंशन करना यानी कि उसको बढ़ाना, ठीक है। अब देखो बात क्या कहते हैं, सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव द एक्सेप्ट डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर का कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही थी, लेकिन कमेटी के रिकमेंडेशन पे कर रही थी। And also recommend the extension or curtailment of the tenure of such officer in the Delhi Special Police Establishment on the recommendation of a committee consisting of, ठीक है। एक कमेटी हमने पढ़ ली ऑलरेडी, कौन सी कमेटी पढ़ी थी, जिसमें 3 मेंबर बताए गए थे, ठीक है। अपॉइंटमेंट उसमें डायरेक्टर का था, कौन थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर थे, एक हाउस ऑफ द पीपल के अपोजिशन जो है लीडर उसका, और दूसरी बात अगर लीडर अपोजिशन का नहीं होता है तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका लीडर रहेगा, ठीक है। दूसरी कमेटी ये आ गई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनसे अबव रैंक के पर्संस को अपॉइंट करने के लिए और उनके टेन्योर को छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। कौन कर रहा है, अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी के रिकमेंडेशन पे करेगी, ठीक है। तो कमेटी में कौन कौन आता है, सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि चेयरपर्सन रहेगा उसका, ठीक है। दूसरा जो है विजिलेंस कमिश्नर जो कि मेंबर रहेगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, यानी कि होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी रहेगा, मेंबर रहेगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, और पर्सनल डिपार्टमेंट का जो है वो सेक्रेटरी रहेगा, वो भी क्या रहेगा, मेंबर रहेगा। तो टोटल मिला के कितने पर्सन होंगे इसमें, 4 पर्सन रहेंगे, 4 पर्सन, ठीक है, जिसमें कि एक चेयरपर्सन होगा जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, उसके साथ साथ 3 जो है वो कौन होंगे, वो मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड टू द कमिटी शैल कंसल्ट द डायरेक्टर बिफोर सबमिटिंग इट रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कमेटी जब रिकमेंडेशन देगी अपॉइंटमेंट के लिए तो वो क्या करेगी, कंसल्ट करेगी डायरेक्टर से पहले, यानी कि कमेटी ने जब फिक्स कर लिया कि इन पर्सन को जो है वो अपॉइंट किया जाना है, इन पर्सन को जो है वो रिकमेंडेशन भेजना है, उसके बाद वो कमेटी जो है वो कंसल्ट करेगी डायरेक्टर से, फिर डायरेक्टर से कंसल्ट करने के बाद तब जाके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर चाहे, जो भी जैसा भी चाहे, वो जो है वो उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग में जो है वो पास कर सकती है, और बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो 4C में सुपरिटेंडेंट और अब पोस्ट का जो है वो क्या हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, और उसके साथ ही उनके टेन्योर को छोटा बड़ा करने की शक्ति किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन करेगी, कमेटी में टोटल 4 मेंबर होंगे, टोटल मेंबर्स तो 3 होंगे, लेकिन टोटल पर्संस कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। एक सीडीसी और 3 मिनिस्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन जो बताता है वो बताता है एक्सटेंशन ऑफ पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट टू अदर एरियाज, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, इसमें एक रेलवे एरियाज करके एक वर्ड आ रहा होगा, रुको मैं ढूंढ के बताता हूं आपको। अब वही है, हां पहली लाइन में है ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट may by order extend to any area including railway areas in a state not being a union territory the power and jurisdiction of member of DSP for the investigation of offences or class of offences specified in notification under P। तो यानी कि ये जो बढ़ाएगा किस में बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज में। यही क्वेश्चन आ जाता है कि किस एरिया को इंक्लूड करके वो जो है बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एरिया को, तो इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज को जो है वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। अब सेकंड क्या कहता है, बस यहां से जो है वो और ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इस एरिया से और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। बस इतना याद रखना है कि एक्सटेंशन ऑफ पावर ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट टू अदर एरियाज कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, साथ साथ किसके कहने पे, वो साथ साथ जो है वो
किस एरिया को एक्सटेंड करके इंक्लूड कर देगी, तो वो कर देगी इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज को। ठीक है, बस इतना याद रखना, बस और कुछ याद मत रखना इसमें। सेक्शन 5 याद रख लेना, बस एक्सटेंशन ऑफ एरियाज की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं 6 पे। ठीक है, 6 के कहते हैं कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज पावर एंड जुरिडिक्शन। ठीक है, पावर और जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसकी कंसेंट लेनी होगी? Nothing contained in section 5 shall be deemed to enable any member of DSP to exercise power and jurisdiction in any area a state not being without the consent of the government of the state। यानी कि अगर जो है किसी भी जो है कोई भी पावर आपको एक्सरसाइज करनी है किसी भी स्टेट में, नॉट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी और रेलवे एरिया, तो वो क्या हो जाएगा? विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आप नहीं अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, बस इतना है। 6 में स्टेट है, स्टेट की कंसेंट 6A में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो जो है अप्रूवल हो गया। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए होगा। क्या बात कर रहे हैं? The Delhi Special Police Establishment shall not conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act except with the previous approval of central government। याद रखना कि कोई भी ये दो क्वालिटीज दे रखी है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है तो आप जो है इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन से? द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफ। अगर कोई भी दिक्कत होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, कोई भी ऑफेंस ऐसा होता है जो कि कौन करता है? एम्प्लॉय करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, लेकिन वो कौन सी रैंक से? जॉइंट सेक्रेटरी और अबव की रैंक से ऊपर का होगा। ठीक है, सेकंड क्या कहता है? सच ऑफिसर as are appointed by the central government in corporation established by or under any central act, government companies, societies and local authorities। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जो है ऑफिसर्स की जो है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं हो सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन कौन हो गया? जो अपॉइंट किए गए होंगे ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कॉर्पोरेशंस में जो एस्टैब्लिश की गई है सेंट्रल एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट कंपनीज, सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना? और notwithstanding anything contained in subsection 1, no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot of the charge of accepting or attempting to accept any gratification। सेक्शन 7 में, ठीक है, सेक्शन 7 में क्या है? एक्सेप्ट कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बता रहा है। सेक्शन 7 में एक्सेप्ट कर रहा है कोई पर्सन, पब्लिक ऑफिसर जो है वो ब्राइब जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। 8 में क्या दे रखा है कि अगर वो जो है उसे ब्राइब दी जाती है, वो उस पर्सन को पनिशमेंट जो ब्राइब देता है। 7 में कौन है? लेता है पब्लिक ऑफिसर। 8 में कौन है? जो ब्राइब देता है पर्सन। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है कोई अप्रूवल की नेसेसिटी नहीं होगी, जहां पे अरेस्ट जो है ऑन द स्पॉट अगर किसी पर्सन को ब्राइब लेते हुए पकड़ लिया है, एक्सेप्ट एनी ग्रेटिफिकेशन, है ना, ऑन द स्पॉट ऑन द चार्ज। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है या कोई अटेम्प्ट कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए ग्रेटिफिकेशन को अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो जो है उस कंडीशन में अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप जाओ और वहां पे जाके पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 6A में। ठीक है, और जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेवन रिवील हो चुका है। ठीक है, याद रखना कब से रिवील हुआ है? 1950 एक्ट के रिवील हुआ है। तो गाइस थैंक यू सो मच। आज ये हमारा पहला एक्ट जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947 वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। पहला एक्ट दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो सिलेबस में कंप्लीट करवा रहा हूं उसमें एक एक्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा वो करूंगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कर सकता हूं या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट कमीशन एक्ट करूंगा। तो आप मुझे बताएंगे कि जैसे जैसे आपको जो भी एक्ट दोनों में से ठीक लगता है आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा और मैं जो है वो एक्ट स्टार्ट करूंगा। अब मुझे इस वीडियो में जो है वो रिस्पॉन्स चाहिए अच्छा खासा, तभी मैं जाके जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छे लगती है वीडियोस तो कमेंट करिए और मुझे सजेशन दीजिए कि किस तरीके से जो है मैं अपनी वीडियोस को जो है और बेहतर बना सकता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।